सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 4 बज रहा है और हम निकल चुके थे मॉर्निंग वॉक पे। तो हम पार्क की तरफ निकल गए थे और अब पार्क में आ चुके थे और अभी अंधेरा ही हो रहा था, किधर भी कोई नहीं था। रास्ता भी बिल्कुल सन्नाटा था और पार्क भी बिल्कुल सन्नाटा था। और हम 4-5 लोग थे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा सन्नाटा का भी। और हम फिर यहाँ पे आके सब लोग एक्सरसाइज वगैरह किए, साथ में मटर गश्ती भी हो रहा था। और फिर इसके बाद में कुछ कॉमेडी वीडियो वगैरह भी बनाया हमने। और इसी तरीके जब एक साथ के लोग होते हैं तो इसी तरीके मज़ा आता है। और फिर इसके बाद में देखो, ये मेरी देवरानी को नींद आ रहा था, खराटे ले रही है और देखने से मुझे भी आ रहा था नींद। और देख सकते हैं किस तरीके कॉमेडी चल रहा है हम लोगों का। फिर इसके बाद में हम वॉक करने के बाद में और एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में निकल गए थे अब रोड पे घर के लिए। और रास्ते पे आते आते एक बड़ा सा चाय का केतली दिखा हमें, जहाँ पे हमने खूब सारा पिक, वीडियो, फ़ोटो सब लिया। और फिर इसके बाद में मैं घर पे आ गई थी और घर पे आते ही पूरा बाज़ार देख सकते हैं किस तरीके फैला हुआ है। और ये सारा बच्चों का कारमाती होता है। और मेरे हस्बैंड और बच्चे वगैरह भी सो ही रहे थे तो मैं फटाफट से पहले सामान वगैरह कुछ थोड़ा बहुत जचा ले रही हूँ। इसके बाद मैं बासी झाड़ू निकालूँगी और पहले मैं बाहर का झाड़ू निकाल ली थी और इसके बाद में मैं फटाफट से सफाई कर ली हूँ, पूरा जचा दी हूँ सामानों को। और अब मैं ये सिंक वगैरह का पूरा साफ़ सफाई कर देती हूँ अच्छी तरीके। और छुट्टियों में हम लोगों का काम और डबल तिबल हो जाता है और हमारा कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हमें तो करना ही रहता है काम। और फिर इसके बाद में मैंने ये पूजा रूम का झाड़ू निकाल लिया था। और हमारे घर में देख सकते हैं सारे कुंभकर्ण सब सो ही रहे हैं। तो बस मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह निकाल के और फिर आ गई थी नहा के। और अब मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो मैंने पूजा का मंदिर वगैरह पहले ही साफ़ कर लिया था और अब टीका चंदन वगैरह किया। इसके बाद में आरती पूजा किया, तुलसी पूजा किया और फिर अब हमारा पूजा हो चुका था कंप्लीट। तो अब मैं देखती हूँ कि और क्या करना है। तो मैं पहले थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ली थी। इसके बाद में मैं आ गई थी, ये फ्रूट जूस बना रही थी बच्चे के लिए। और अगर बच्चे फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं तो इस तरीके का आप प्रोटीन जूस बना के दे बच्चों को, जो फ़ायदा भी करता है। तो बस मैं बच्चों को जूस वगैरह बना के दे दी थी। इसके बाद में मैं बना रही थी दोपहर का खाना और बच्चों को मैंने सैंडविच भी बना के दे दिया था, तो नाश्ता वगैरह हो गया था बच्चों का। और ये परवल का भर के बना रही थी, मसाला परवल। और इस तरीके मसाला परवल आप ज़रूर बनाएं और मैंने शॉर्ट्स में पूरा रेसिपी डाल रखा है, तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी सा ये परवल का भरवा तैयार था। और ये मैं खट्टी मीठी चटनी बना रही थी टमाटर का। और अब लगभग मेरा खाना पूरा बन ही चुका था, तो मैं फटाफट से पट्टी वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। और अभी गर्मी में किचन में और इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है काम कर कर के। और अब मैंने खाने में क्या क्या बनाया है, और ये मैंने चावल डाल दिया था, ये सलाद, दाल, और ये परवल का जो मसाला परवल बनाया था, खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी, लाल चटनी भी बनाई थी। और मेरे हस्बैंड को चटनी वगैरह बहुत पसंद है। तो बस ये हमारा प्यारा सा थाली टेस्टी सा तैयार है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं करते, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और बस देख सकते हैं कितना प्यारा सा थाली तैयार है। और अब मेरा किचन वगैरह सब पूरा साफ़ कर लिए हुई थी मैं।
और बस सिंक वगैरह को साफ़ कर ले रही हूँ और इसके बाद में देखती हूँ कि और क्या करना है। और किचन का काम करते करते मुझे बज गए थे दिन के 2 और अभी मुझे पोछा वगैरह करना बाकी ही था। तो अब मैं पहले पार्किंग का पहले अंदर का पूरा सामान वगैरह जचा के झाड़ू वगैरह निकाल के फिर मैं सबसे पहले पार्किंग का साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और मिट्टी धूल डस्ट इतना आता है कि रोज़ाना मुझे धोना ही पड़ता है पोर्स को, बिना धोए साफ़ नहीं हो पाता है, पोछा से इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं धो ही लेती हूँ जिससे बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो बस मैं पूरा पार्किंग वगैरह को धो ली थी। और ये देख सकते हैं गर्मियों के दिनों में इसी तरीके का बिच्छू वगैरह निकलता है गर्मी के मारे उबल उबल के, और डस्टिंग इतना ज़्यादा होता है। तो अभी मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ और हाथ से बिल्कुल क्लीन होता है पूरा साफ़ सुथरा। और डंडे से पोछा लगाने से निशान रह जाता है, तो मैं हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ। तो ये मैंने पूजा रूम का पोछा लगा लिया था और अब मैं दूसरे रूम का पोछा लगाऊंगी। और ये किचन का पोछा लगा लिया है मैंने। और अब लगभग मेरा सारा साफ़ सफाई हो चुका था कंप्लीट, और मैंने सीढ़ी को भी पोंछ लिया था। तो इतना लंबा चौड़ा होता है पूरा साफ़ सफाई करते करते। और हम कुछ कुछ वीडियोज़ ही डालते हैं, अगर सारा वीडियो डाल दें बना के तो पूरा सुबह से लेके शाम हो जाए। हम हाउसवाइफ़ों को इतना ही काम होता है, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई गिनती नहीं है। अगर हम काम करते रहे तो दिन से लेके रात तक हो जाए, लेकिन हमें कभी भी जीवन में फुर्सत नहीं मिलने वाला। तो बस ये देख सकते हैं पूरा घर क्लीन हो चुका है।